दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम ट्री पर। तो हम फिर से करेंट अफेयर के धुआंधार स्पेशल सीरीज को लेकर हाजिर हैं। टोटल 100 क्वेश्चन पर डे डेली बेसिस पे आ रहा है। हम इस सीरीज़ में 1000 करेंट अफेयर देख रहे हैं। BPSC ADO अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है बिहार दरोगा के लिए था, एक्साइज के लिए, और साथ में आरआरबी ग्रुप डी के लिए रामबाण है। सारे में बिल्कुल यहीं से क्वेश्चन छपने वाले हैं। अंत तक जुड़े रहिएगा, स्किप ना करें इस वीडियो को, और जितना हो सके लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। पहली बार है सब्सक्राइब कर दीजिए। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। तमाम स्टडी रिलेटेड PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम ट्री PDF में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए चलेंगे हम लोग आज प्रैक्टिस सेट 2 टोटल 100 क्वेश्चन को देखेंगे। तो आपका स्वागत है SPD पब्लिकेशंस में। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 होगा और इसका जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है किसे? तो रोहित शर्मा को। किसे किया गया है? तो रोहित शर्मा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने 38 वर्षों के बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया? तो ये ऑपरेशन पवन था और इस पर जो शहीद हुए थे आधिकारिक रूप से इसको अब सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में आयोजित पहली महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? बांग्लादेश में जो आयोजन हुआ है पहली महिला विश्व कप कबड्डी, उसका भारत किया है, भारत ने उसका आयोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोल्लावरम और मरकापुरम और मदनपल्ले नामक 3 नए ज़िले किस राज्य के बनाए गए हैं? तो 3 को नया ज़िला है, पोल्लावरम है, मलकापुरम है और मदनपुरम है। ये आपके आंध्र प्रदेश के 3 नए ज़िले को नियुक्त किया गया है, बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मगसीर बगवाल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो मगसीर बवाल उत्सव कहाँ? तो उत्तराखंड में मनाया गया है। तो मगसीर बगवाल उत्सव उत्तराखंड में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में स्थित हैली गुबी ज्वालामुखी है जिसकी राख जानते हैं दिल्ली तक आया था? हैली गुबी ज्वालामुखी है, यह इथोपिया का था और ये बिहार पुलिस ड्राइवर में पूछा हुआ। हैली गुबी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था और यह इथोपिया में है। अगला प्रश्न है, पहले ब्लाइंड्स महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप खिताब किसने जीता है? तो पहले ब्लाइंड्स जो महिला T20 वर्ल्ड कप खिताब किसने जीता है? तो भारत। कौन जीता है? तो भारत जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के पन्ना हीरे को GI टैग मिला है? तो पन्ना हीरे को GI टैग मिला है किस राज्य का? तो ये मध्य प्रदेश। किस राज्य का पन्ना हीरे को GI टैग मिला है? तो मध्य प्रदेश का। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो उत्तराखंड में। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर किसे शपथ लिया है? 53 नंबर के चीफ जस्टिस के तौर पर ये सूर्यकांत जी हैं और उनको शपथ लिए हैं। 52 को थे कोई और ये सूर्यकांत 53 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। अगला प्रश्न है, किस देश में स्थित माउंट सुमेरु ज्वालामुखी क्या है? तो माउंट सुमेरु ज्वालामुखी अभी विस्फोट हुआ है, तो ये इंडोनेशिया में था। हैली था इथोपिया में और सुमेरु इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांजलि प्रसाद धूमल ने डेल्फिलिसिप्स 2025 में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता गया है? तो स्वर्ण पदक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगाई महोत्सव जो मनाया गया है, ठीक है, ये संगाई महोत्सव मनाया गया है कहाँ पे? तो मणिपुर में। संगाई महोत्सव मणिपुर में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन, अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हुआ है। वह भारतीय सिनेमा के किस नाम से जाने जाते थे? तो ही मैन ऑफ बॉलीवुड के नाम से धर्मेंद्र जी को जाना जाता था। 89 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के पूर्वकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संदीप प्रधान को। सेबी के पूर्वकालिक सदस्य कौन बने? संदीप प्रधान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 लीडर समिट 2025 ये कहाँ आयोजन हुआ है? तो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। G20 लीडर समिट 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है, गूगल ने अपना पहला
AI हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोलेगा? AI हार्डवेयर केंद्र खोल रहा है किस देश में खोलेगा? तो ताइवान में खोल रहा है। कहाँ पर खोल रहा है? तो ताइवान में। कौन? तो गूगल, ताइवान। अगला प्रश्न है, किस राज्य की जारी पोशाक और बिगुल को GI टैग मिला है? पोशाक भी है और बिगुल दोनों को GI टैग मिला है, किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश के राज्य को पोशाक बिगुल को GI टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 नवंबर 2025 को गुरु तेग बहादुर सिंह की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो गुरु तेग बहादुर सिंह की जयंती 350 नंबर की जयंती मनाई गई है गुरु तेग बहादुर की। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को टाइम्स पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेता के डिफेंडर्स श्रेणी में उसको नामित किया गया है, शामिल किया गया है? तो सोनम वांगचू है। सोनम वांगचू लद्दाख के अभी ये जेल में है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो दुनिया के सबसे तीसरे अमीर व्यक्ति होंगे लैरी पेज। लैरी पेज दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन है, जारी फीफा रैंकिंग हुआ है उसमें भारत का स्थान पूछा है, तो 142। फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान 142 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये मोहम्मद लतीफ़ खां को ये जारी किया गया है। थाईलैंड में आयोजित 70वीं मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 की प्रतियोगिता तो फातिमा बॉस को। किसे? तो फातिमा बॉस मैक्सिको के हैं और ये 74 नंबर के मिस यूनिवर्स 2025 के खिताब जीतने वाली है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में कितना गोल्ड मेडल जीता है? तो 9 गोल्ड मेडल जीता गया है तो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान द डॉन ऑफ अवार्ड 2025, द डॉन ऑफ अवार्ड 2025 के पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बने हैं? तो ऑस्कर पियास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरयुग वेलपुला भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है? तो 26 नंबर का। सरयुग वेलपुला भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है? तो 26 नंबर का। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ द फेम के क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया किसे? तो रोजर फेडरर को चुना गया है क्लास ऑफ द फेम 2026 रोजर फेडरर को। अगला, फीफा विश्व कप के क्वालिफाई करने वाले सबसे छोटा देश कौन बन गया था? फीफा विश्व कप को क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश जो बना है कुराकुआ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ के सकिराजिमा ज्वालामुखी विस्फोट, अभी सकरा जिला जो ज्वालामुखी फटा है तो जापान में है। सकराजिमा ज्वालामुखी जापान में, हेली इथोपिया में, सुमेरु इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन, नीतीश जी हैं अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कैवी बार मुख्यमंत्री का शपथ लिए हैं? तो 10वीं बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में शांति, निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला है? तो मिशेल बैचलेट को। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिशेल बैचलेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी जिम्बाब्वे और कौन सा देश करेगा? तो देखिए, क्रिकेट अंडर 19 जो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 उसमें जिम्बाब्वे और नाम्बिया करेगा। कौन? जिम्बाब्वे, नाम्बिया। अगला क्वेश्चन, अमेरिका ने किस देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोग का दर्जा दिया है? तो अमेरिका ने 21वें नंबर के प्रमुख गैर नाटो सदस्य के रूप में दर्जा मिला है तो सऊदी अरब को। इसका रक्षा समझौता अभी पाकिस्तान के साथ हुआ है। अगला क्वेश्चन, कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा किस वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया है? तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किस वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया है? तब पैरासोशल को घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सैलानी उत्सव कहाँ मनाया गया था? सैलानी उत्सव मनाया गया हिमाचल प्रदेश में। सैलानी उत्सव कहाँ मनाया गया? हिमाचल प्रदेश में। बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया के सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? तो बाल इंडिया के यूनिसेफ, तो ये कृति सुरेश को। रक्षा सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो 120 बहादुर। रक्षा सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म जो बनी है 120 बहादुर नाम की फिल्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस पड़ोसी देश को पूर्व प्रधानमंत्री की मौत की सज़ा सुनाई गई है? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश।
ठीक है, बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उसको मौत की सज़ा सुनाई गई है। 17 नवंबर को लाला लाजपत राय की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? याद रखना है 17 नवंबर को, ये 97 नंबर और 17 नवंबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बीकानेर में आयोजित भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है, उसका नाम है अजय वॉरियर। ठीक है, बीकानेर में भारत और ब्रिटेन का संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है अजय वॉरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला जो राज्य बन गया है गोवा, वहाँ पर साइबर धोखाधड़ी हुआ है और 100% वहाँ पर निपटारा किया गया है गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस राज्य के सोनापुर समुद्र तट को 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो उड़ीसा है, नाम है सोनापुर समुद्र तट। ठीक है, उड़ीसा का है, ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सरंडा वन को, सरंडा वन पूछा गया है, वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया? सुप्रीम कोर्ट ने सरंडा वन को कहा वन्यजीव अभ्यारण्य है, और यह किस राज्य का है सरंडा? तो झारखंड का। नेक्स्ट, दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किस देश में शुरू हुआ है? तो ग्रीन फ्यूल लेवी किस देश में शुरू हुआ है? तो सिंगापुर में, पहला ग्रीन फ्यूल लेवी चालू हुआ है सिंगापुर में। नेक्स्ट, भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? तो IIT बम्बई। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? तो IIT बम्बई। किस राज्य ने सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित करने की घोषणा किया? वृद्धाश्रम कहाँ पे? तो नागालैंड में वृद्धाश्रम सभी जिलों में खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार चुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती है? तो भाजपा यहाँ पे 95 सीटें जीत ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 2 चरण में हुआ था। महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल को किसने लॉन्च किया है? एम सर्कल को लॉन्च किया है, यह महिला के लिए है, और इसको लॉन्च करने वाले हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है शेखा नसीर अल नवाइस, शेखा अरिल नवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, शाश्वत सेती समृद्ध शेतकारी नारा किस राज्य की कृषि विभाग ने चुना है? देखिए, शाश्वत नेरी है और समृद्ध शेतकारी जो नारा है यह कृषि संबंधी नारा है, और यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चुना गया है। नेक्स्ट, संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? संशोधित, और यह पंजाब है जो संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला पंजाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है सुशील शुक्ला को। हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार किसको मिला है भैया? तो सुशील शुक्ला को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बनी है? तो शीतल देवी। कौन बन गया भैया? तो शीतल देवी। भारत और किस देश के बीच छठा बिनबैक्स सैन्य अभ्यास चालू हुआ है? तो वियतनाम। भारत और वियतनाम के बीच बिनबैक्स अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक की बात करें, उसमें जलवायु जोखिम में भारत का स्थान 15 नंबर पे, वैश्विक जलवायु जोखिम में 15 नंबर पे है 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार मिला, फ्लैश है, और उसके लिए जो बुकर पुरस्कार 2025 मिला है किसको? तो डेविड सेजले। ठीक है, फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्ज किया है? तो कनाडा किया है। किसने? तो कनाडा। आधिकारिक तौर पर अपना खसरा युक्त दर्ज खो दिया है तो कनाडा ने। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को IUCN ने, ठीक है, अच्छा का दर्जा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलिंग्स डिक्शनरी द्वारा 2025 का शब्द किसे नियुक्त किया? तो वाइब्ड कोडिंग को। ठीक है, कौन से कोडिंग कॉलिंग्स डिक्शनरी 2025 ऑफ द ईयर वाइब कोडिंग। ठीक है, वाइब कोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश, पीढ़ीगत तंबाकू निषेध प्रतिबंध लगाने वाला हो जाएगा मालदीव। अगला है, टाइम आउट सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर कौन है? तो मुंबई जब से खुशहाल शहर में। और हाल ही में बाली यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो उड़ीसा। बाली यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो उड़ीसा में। ChatGPT का पहला एकीकृत डिजिटल वॉलेट कौन सा है? तो पेपाल जो है ChatGPT का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट बन गया। नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना ने भारत को कितने चीते दान किए हैं? तो 8 चीता इसको दान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास 2025 किसे शुरू किया है?
तो गुआम में, ठीक है। क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास 2025 शुरू हुआ है तो गुआम में। और भारत के 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो राहुल वीएस 91 नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अगला है मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश पेड लीव देने वाला भारत का पहला राज्य जो बना है कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बना है? तो बांग्लादेश। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बांग्लादेश बन गया है। और हाल ही में चर्चित तोरखम बॉर्डर किस देश के बीच है? तो तोरखम बॉर्डर जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच है, ध्यान रखिएगा। तोरखम बॉर्डर किस देश के बीच है? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच है। हाल ही में भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन हुआ है? भूटान में एक जल विद्युत परियोजना है, भूटान में जल विद्युत परियोजना है, उसका नाम है पुनांत छांगसू 2। पुनांत छांगसू 2 भूटान का है जल विद्युत परियोजना, उसका उद्घाटन हुआ है। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को ने किस शहर को गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया है? तो लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया है किसने? तो यूनेस्को ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन राजस्व खुफिया निर्देशालय DRI के द्वारा किस राज्य में चलाया गया है? तो गुजरात में। कहाँ चलाया गया भैया? तो ये गुजरात में चलाया गया। फिर से ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन राजस्व खुफिया निर्देशालय के द्वारा किस राज्य में चलाया गया है? तो गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंदे भारत की 150वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 150वीं वर्षगांठ वंदे भारत का, तो ये 7 नवंबर 2025 को वंदे भारत की 150वीं वर्षगांठ मनाई गई है। विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो श्री श्री रविशंकर को। विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार श्री श्री रविशंकर को दिया गया है। भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? तो वायुपुत्र। बिजली से अब रॉकेट चलेगा, उसका नाम है वायुपुत्र। नेक्स्ट 6 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण कितने निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया गया था? तो 121 6 नवंबर को हुआ था, फिर 11 नवंबर को और 14 नवंबर को रिजल्ट आया, तो 121। नेक्स्ट क्वेश्चन है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है? तो IIT दिल्ली ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में IIT दिल्ली टॉप पे रहा है। नेक्स्ट छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का घोषित हुआ है? तो ये महाराष्ट्र को घोषित किया गया है। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में महाराष्ट्र टॉप पे है। नेक्स्ट कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस बन गया है? पहला कैशलेस देश कौन बना है? तो स्वीडन पहला कैशलेस देश बन गया है। नेक्स्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश की यात्रा पर पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बनी है? मुर्मू जी गए हैं, कहाँ गए हैं? तो किसी अफ्रीकी देश की यात्रा पर गए हैं, अंगोला की यात्रा पे मुर्मू जी गए हैं। अगला स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर कौन है? तो मदुरई जो है सबसे गंदा शहर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर मदुरई है। मदुरई तमिलनाडु का लग रहा है। गोगाबिल झील को किस राज्य का छठा रामसर साइट घोषित किया गया? तो बिहार का। गोगाबिल झील बिहार का हो जाएगा, गोगाबिल बिहार का छठा। नेक्स्ट हो जाएगा प्रो कबड्डी लीग के 12 संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो प्रो कबड्डी लीग है और इसका 12वें संस्करण का खिताब दबंग दिल्ली 12वें संस्करण के विजेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा में सभी विद्यालयों में AI शुरू करने की घोषणा किया है? तो कक्षा 3 से ही सभी में AI को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को शुरू किया जाएगा। भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 48। भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 में कुल कितना पदक जीता? तो 48। और फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या कर दिया है? फीडे का तो विश्वनाथ आनंद कप कर दिया गया। क्या कर दिया गया? तो विश्वनाथ आनंद कप फीडे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 कहाँ आयोजित है? COP30 बेलम ब्राजील में हुआ है। COP31 तुर्की में होगा। COP32 अफ्रीकी देश इथोपिया के अदिस अबाबा में होगा। COP29 ये आपको हुआ था अजरबैजान बाकू। और COP28 संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह मुख्य अतिथि अभी 2 आए हैं और उर्सुला वांडे और एंटोनियो कोस्टा, ये अध्यक्ष हैं EU के हैं, यूरोपीय यूनियन के।
तो उर्सुला वॉन डेरेन और एस्टोनियो कोस्टा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस राज्य सरकार ने अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला पहला राज्य बन गया? अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला कौन राज्य बना है? तो केरल, सबसे एकदम अमीर समझिए इस राज्य को, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई गई है। 31 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाते हैं और 150वीं जयंती मनाई गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हॉनमू 5 नामक एक मोनस्टर मिसाइल का अनावरण किया है साउथ कोरिया ने। तो हॉनमू 5-2 का अनावरण किया है, सफल परीक्षण किया है साउथ कोरिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान चौथा है, एशिया में तीसरा हो जाएगा, ओवरऑल में चौथा। कल्याण सिंह नगर जो है अभी 76 नंबर का जिला बना है उत्तर प्रदेश का, कल्याण सिंह नगर नामक जिला उत्तर प्रदेश का 76। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कैबिनेट के द्वारा 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अभी रंजना प्रकाश देसाई हो जाएंगे, अभी तो गठन ही हुआ है 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट के सभी किस क्रिकेटर ने सेवाओं से नाइटहुड से सम्मानित किया गया? तो नाइटहुड अभी जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, रांची में आयोजित चौथी सेफ चैंपियंस 2025 में किस देश ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो सेफ में चौथा में भारत टॉप आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? किस वर्ष को? तो किस वर्ष को घोषित किया आसियान भारत? 2026 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट तिमोर आसियान का कौन सा देश नया सदस्य बना है? तो 11वां नंबर का, ठीक है। ईस्ट तिमोर आसियान का कौन सा सदस्य देश बन गया आसियान का? तो 11 नंबर का। और अंतिम और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, चक्रवात मोथा का नामकरण किसने किया था? मोथा थाईलैंड है, मोथा का नामकरण किसने किया? तो थाईलैंड। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और एक आप हमें कमेंट करके हाई भी जरूर बोल सकते हैं, कोई सुझाव मशवरा आप दे सकते हैं। बाकी चैनल के लिए स्टडी एग्जाम ट्री PDF चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए और प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपके लिए रामबाण है, घोर के पी लीजिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।